क्या एक इमारत किसी साम्राज्य को तबाह कर सकती है? दुनिया जिसे इश्क की निशानी कहती है, इतिहासकार उसे मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानते हैं। आगरा की यमुना नदी के किनारे खड़ा ये सफेद पत्थर अपने अंदर 400 सालों की चीखें, मेहनत और वो राज दबाए बैठा है जिन्हें आज के आधुनिक इंजीनियर भी सुलझा नहीं पाए। 20,000 मजदूर, 22 साल का वक्त और इतना पैसा कि आज के हिसाब से इसकी कीमत 7,500 करोड़ से भी ऊपर निकल जाए। लेकिन क्या शाहजहां ने इसे सिर्फ प्यार के लिए बनाया था, या ये उनकी अपनी अमरता की एक कोशिश थी? चलिए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब ताजमहल की पहली ईंट रखी गई थी। साल 1607, मुगल शहंशाह जहांगीर का दौर। उनका सबसे काबिल बेटा शहजादा खुर्रम अभी सिर्फ 15 साल का था। आगरा के किले में एक शानदार जश्न मनाया जा रहा था। उसी दिन खुर्रम की मुलाकात अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जिन्हें बाद में दुनिया ने मुमताज महल के नाम से जाना। ये पहली नजर का प्यार था। अगले 10 सालों तक खुर्रम ने कई जंगें लड़ी, साम्राज्य फैलाया और उनकी बहादुरी को देख जहांगीर ने उन्हें शाहजहां का खिताब दिया, जिसका मतलब है पूरी दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कई रानियां थीं, लेकिन मुमताज उनकी रूह के सबसे करीब थीं। वो न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सलाहकार भी थीं। वे युद्ध के मैदान में भी शाहजहां के साथ रहती थीं। 1631 का साल, शाहजहां दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए बुरहानपुर में थे। मुमताज गर्भवती थीं और अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं। लेकिन प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ी कि मुमताज की हालत बिगड़ने लगी। 17 जून 1631 को मुमताज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां इस सदमे से इतना टूटे कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए। वो महीनों तक कमरे से बाहर नहीं निकले। मुमताज ने मरते वक्त एक ख्वाहिश जाहिर की थी, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। और इसी वादे को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी। इंजीनियरिंग का अजूबा, यमुना की चुनौती। ताजमहल बनाना कोई आसान काम नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी जगह, यमुना नदी का किनारा। यहाँ की मिट्टी बहुत नरम थी। अगर भारी पत्थर रखे जाते तो इमारत धंस सकती थी। मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ एक अनोखी वेल फाउंडेशन तकनीक अपनाई। उन्होंने सैकड़ों कुएं खोदे और उन्हें पत्थर, लकड़ी और ईंटों से भर दिया। इन कुओं के ऊपर एक विशाल लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, जो पानी मिलने पर और भी मजबूत हो जाती है। यानी यमुना का पानी इस नींव को सड़ाता नहीं, बल्कि उसे ताकत देता है। अब बात करते हैं उन 4 मीनारों की। यदि आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वे बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं। वे बाहर की तरफ 2 से 3 डिग्री झुकी हुई हैं। क्यों? ताकि बड़े भूकंप के दौरान ये मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरकर उसे नुकसान न पहुंचा सके। ये उस दौर की एंटी सीस्मिक इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास था। ताजमहल की चमक का राज है राजस्थान का मकराना मार्बल। शाहजहां ने हुक्म दिया था कि मकराना की खदानों से निकलने वाला हर पत्थर सिर्फ ताजमहल के लिए होगा। हजारों हाथियों की फौज दिन रात 400 किलोमीटर का सफर तय कर आगरा पत्थर पहुंचाती थी। सिर्फ मार्बल ही नहीं, इसमें 28 तरह के कीमती रत्न जड़े गए थे, जो चीन, अफगानिस्तान और श्रीलंका से मंगाए गए थे। पिएत्रा ड्यूरा की नक्काशी इतनी बारीक है कि एक छोटे से फूल को बनाने में 30 से ज्यादा अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इसे चिपकाने के लिए जो लेप इस्तेमाल हुआ, उसमें गुड़, गोंद, नींबू और संगमरमर के पाउडर का मिश्रण था, जो आज भी पत्थरों को सीने से लगाए हुए है। 22 साल गुजर गए। 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसकी कीमत ने मुगल सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। प्रजा में असंतोष था और शाहजहां के बेटों के बीच सत्ता की जंग शुरू हो गई। उनके अपने बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया। शाहजहां के आखिरी 8 साल एक कैदी की तरह बीते। उनकी कोठरी से सिर्फ एक खिड़की थी जहां से ताजमहल नजर आता था। वो घंटों अपनी बेगम की याद में उस सफेद इमारत को निहारते रहते। 1666 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें मुमताज के बगल में ही दफनाया गया। इस तरह प्यार की इस दास्तान का अंत हुआ, लेकिन पत्थर की ये कहानी अमर हो गई। आज ताजमहल हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई इसे स्थापत्य कला की जीत कहता है तो कोई इसे फिजूल खर्ची। लेकिन एक बात सच है, ताजमहल हमें याद दिलाता है कि इंसान की बनाई हुई चीजें मिट्टी में मिल सकती हैं, लेकिन एक सच्चा विचार और एक गहरा एहसास सदियों तक पत्थरों में जिंदा रह सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ताजमहल बनाना शाहजहां की सबसे बड़ी जीत थी या सबसे बड़ी गलती?
अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको इतिहास की ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली बार हम किस ऐतिहासिक रहस्य के बारे में बात करें, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।